चुनाव नजदीक आ गई है, इसके लिए मोदी सरकार अभी पिछले 5 वर्षों से इन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है और आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर ये जनता को लॉलीपॉप दिखा रही है और उसको बहला फुसला कर ला रही है। इस बजट से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। शिक्षा पर जो है जो बजट होना चाहिए उसको कम कर दिया गया, जो कि बढ़ाना चाहिए सरकार को। और अभी जो चुनावी वर्ष है, हमको नहीं लगता ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। किसान के लिए जहाँ तक हम बात करें उसके लिए तो फायदेमंद है, उनके लिए नई घोषणाएं की है सरकार। श्रमिकों के लिए भी ठीक ठाक लग रहा है। मगर एक चीज जो कमी नजर आया वो है कि बुनियादी शिक्षा पर सरकार का कोई जोर नहीं है। किसान के हित में, बेरोजगारों के हित में, रोड के हित में, और खास करके अरे बजट तो वो होना चाहिए जो बेरोजगार फौज था। आपने घोषणा किया था कि 15 लाख रुपया देंगे। अरे 15 लाख रुपया नहीं दे करके आप 1500 रुपया प्रत्येक बेरोजगार को देते, तब ये बजट आपको मानते। हित में, आम आदमी के हित में और सबका चिंता किया है और सबका हित में किया है। इस बजट से यह पता लग रहा है कि आने वाला 2019 में अगर पुनः भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनेंगे। ये बजट जो है यहाँ के किसानों के लिए भी हित में रहा। दूसरी तरफ यहाँ मध्यवर्गीय लोग अधिकांश बसते हैं अररिया जिला में, तो ये टैक्स से कुछ छूट हुई है तो इसमें 80% लोग इससे लाभान्वित होंगे अररिया जिला के। ये जो बजट अभी पेश हुआ है वो मध्यवर्गीय परिवार के लिए काफी अच्छा बजट है और सरकार ने जो 2.5 लाख से कदम बढ़ा के 5 लाख रुपए का टैक्स फ्री किया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। ये बजट एक तरह का चुनावी बजट है और लुभावनी बातें ज्यादा की गई हैं। डेवलपमेंट कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी, इस पर कम ध्यान दिया गया है। किसान को 6,000 रुपया साल में देने की बात हुई है, लेकिन ये 6,000 रुपया 500 रुपया महीना पड़ता है। इससे बेहतर होता कि किसानों का जो फसल है उसका जो सपोर्टिंग प्राइस है उसको कम से कम 1.5 कर दिया जाता